तूने चुराई है ये सोने की बांसुरी। इसी ने चुराई है सोने की बांसुरी। पकड़ी गई रंगे हाथों चोर चोर चोर। देखो देखो और कौन सारे देखो, ये है चोर, ये है चोर, रंगे हाथों पकड़ा मैंने। ये है चोर, देख लो इसे अच्छी तरह से देख लो। धर्म क्यों चिल्ला रहा है? माता जी, आपको मेरी बात का यकीन नहीं था ना, लेकिन मैं सच कह रहा था। यही लड़की चोर है। दादू, मैंने चोरी नहीं किया। मैं तो सुनो जी, खोई हुई बांसुरी मुनीम जी को मिल गई। इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो चोर है। बिल्कुल ठीक बात है माता जी, भाभी ऐसा बिल्कुल कर ही नहीं सकती है। चुप, एकदम चुप। धर्म, तूने नई बहू को कहाँ देखा था? माता जी, मैं रसोई से पानी पार के निकल रहा था। देखा ये बांसुरी हाथ में लिए भागी जा रही है। मैंने फाड़ लिया इसे। हाँ, इसने बांसुरी कहीं छुपा दी और उसने सोचा होगा अगर किसी को शक हो गया तो इसके कमरे की तलाशी तो होगी। लेकिन पूरे घर की नहीं, इसलिए इसने बांसुरी को कहीं छिपा दिया। और जब हम सब सो रहे थे तो चुपचाप अपने कमरे में ले जा रहे थे, है ना अनु? नहीं जैसी, वो मैंने कहा बिल्कुल चुप। मुझे भी लगता है कि तू निर्दोष तो नहीं है। अब जो मैं सवाल तुझसे पूछूं, उसका सही सही जवाब देना। और इसके आगे मुझे कोई बहस नहीं चाहिए। क्या तू बांसुरी लेकर अपने कमरे की तरफ जा रही थी? हाँ या ना? जी। मैंने तुझसे बांसुरी ढूंढने को कहा था। अगर तुझे बांसुरी मिल गई थी, तू सीधा मेरे कमरे में क्यों नहीं आई? जबकि तू जानती थी कि मैं उठी हुई हूं। वो माता जी, वो तो मैं वो माता जी। आज पहली बार है कि मैंने किसी इंसान को पहचानने में गलती कर दी। मैंने तेरे बारे में ऐसा नहीं सोचा था नई बहू। तुमने मेरा दिल दुखाया आज। माता जी, आपको सच में लगता है कि मैंने चोरी की है? तुषार सर, आपको भी यही लगता है कि मैंने चोरी की है?
मैं झूठ ना झट पकड़ लेती हूँ। अब जैसे आज बांसुरी देखते ही मैंने कह दिया नकली है ये, है कि नहीं? अनोखी ने चोरी किया या लापरवाही, सजा तो उसे मिलेगी। पर है बड़ी सुंदर। खाली एक काम तो तूने बड़ा अच्छा किया, इतनी सुंदर और गुणी लड़की चुनी अपने लिए। दीपा, मुझे लगा कि आप नाराज होगी उससे क्योंकि उसने बांसुरी का। नाराज हूं, और उससे उसकी सुंदरता तो कम नहीं हो जाती ना। देख, इतने सुंदर लग रहे हो तुम दोनों एक साथ। क्या कहा था तूने कि क्यों पसंद है ये तुझे? क्योंकि तू उसके साथ खुश रहता है ना? तेरी दादी पे तो जैसे उसने जादू ही कर दिया। हर वक्त उसकी तारीफ करती रहती है, मुनीम जी की रट लगाए रखती है। क्या हुआ लाली? शर्मा क्यों रहा है? अपने हाथों से उसे खाना खिलाने, उसके परिवार की फोटो फ्रेम करके देने में तो तू नहीं शर्माया, फिर अब शर्म काहे की? वैसे मैंने तुझे इतना किसी के लिए नहीं करते देखा। ये करता तो ही अच्छा होता। क्या क्या कहा तूने? नई बहू ने कहा था कि उसने तुझे धागे से अंगूठी पहनाई, कि तू उससे नाराज था और वो तुझे मनाना चाह रही थी। कोई गलती की थी क्या उसने? तूने उसे माफ कर दिया था? वैसे भी मुझे दो बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता लाली। पहला, बार बार दोहरानी पड़े कोई बात, और दूसरा, जब सच को सामने लाना हो, चाहे कैसे भी हो हालात। देख, मैं बार बार पूछती रहूंगी जब तक तू बताएगा नहीं। अब देख, वीडियो में तो तुम दोनों कितना हंस रहे हो, कोई कह ही नहीं सकता कि तुम दोनों में कोई नाराजगी थी। पर अब तो तूने उसे माफ कर दिया ना? बोल, तो फिर अब तेरी उंगली में अंगूठी क्यों नहीं है? तू अब भी नाराज सा क्यों लग रहा है? कुछ छुपा तो नहीं रहा है ना? मुझे नहीं लगता कि तू नई बहू पे लगे चोरी के इल्जाम से परेशान है। पक्का कोई और बात है। बता क्या बात है? देख, अब ये मत कहना कि सब ठीक है, क्योंकि मैं अंधी नहीं हूं कि तेरा गुस्सा, तेरी नाराजगी ना देख सकूं। बोल, क्या खाए जा रहा है तुझे अंदर ही अंदर? बोल। नहीं माफ किया मैंने उसे, और ना ही कभी कर सकता हूं दादी बुआ। पर हुआ क्या है? धोखा दिया उसने मुझे, बेवकूफ बनाया मुझे। बहुत प्यार करता हूं मैं उससे दादी बुआ, मैं बहुत प्यार करता हूं उसे, लेकिन वो क्या है? वो क्या? वो ना तो मुझसे प्यार करती थी ना करती है। अरे प्यार तो दूर, उसने मुझसे झूठ बोला। ये रस्में, ये वादे, ये अंगूठी, ये सब जो मेरे लिए मेरी जिंदगी थी, उसके लिए एक मजाक था।
एक ऐसा भद्दा मजाक जो सिर्फ 6 महीनों के लिए चलेगा, उसके बाद बस खत्म। लाली, संभाल अपने आप को। तू ये क्या कह रहा है? क्या कह रहा है तू? मैं सच कह रहा दादी बुआ, नहीं प्यार करती वो मुझसे। मैंने उसकी रिकॉर्डिंग खुद सुनी है, अपने कानों से सुनी है। ये शादी सिर्फ और सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है दादी बुआ, 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट जो उसने खुद साइन किया है। शादी का कॉन्ट्रैक्ट? और मैं जानता हूं कि ये सब दद्दू ने ही करवाया। मुझे ये कभी समझ में नहीं आया कि मेरे अपने हमेशा मेरी खुशियों के खिलाफ थे। वो कभी नहीं चाहते थे कि मैं अनोखी से शादी करूं। सही चाहते थे वो, नहीं करनी चाहिए थी मुझे शादी उससे। आज तो उसने कुछ भी नहीं छोड़ा दादी, वो उसने चोरी तक कर ली, जिसे मैंने अपनी जिंदगी में सबसे ऊंचा दर्जा दिया। उसने मेरी जिंदगी कोई क्यों किया उसने? ये सब उसके लिए मजाक था। लाली, तू ना मामले को सिर्फ एक पहलू से देख रहा है, पर मैं उसका दूसरा पहलू भी देख सकती हूं। देख, रिश्ता बनाने में ना बेटा सालों लग जाते हैं, और तोड़ने में 1 मिनट नहीं लगता। तू चाहे ना तो अभी जाकर अनोखी को धक्के मार के घर से निकाल सकता है, और तरम को जाकर कह सकता है कि आपने ठीक नहीं किया दद्दू। और याद रख, ये सब करने से ना दर्द तुझे ही मिलेगा और कुछ नहीं। तू कहे ना तो मैं जाकर तरम से बात करती हूँ और नई बहू को धक्के मारकर घर से निकाल देती हूँ। दादी फोन ले। क्यों? क्यों? तू तो उसे माफ नहीं करना चाहता ना, और उसे घर से भी नहीं निकालने दे रहा। तो बता दे क्या करना चाहता है? जिंदगी भर बेचारा बन के रोने वाला है कि मुझे धोखा दे दिया, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं मानती हूं उसने तेरे को बेवकूफ बनाया है, और वो तुझसे प्यार भी नहीं करती। ये शादी उसके लिए सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन मुझे ये भी विश्वास है लाली कि इसके पीछे की सच्चाई कुछ और है। उसे तुझे ढूंढ के निकालना है लाली। मुझे पता है कुछ हो ना हो तो तेरी फिक्र तो करती है। दादी वो उसके लिए मैं कोई मायने नहीं रखता। अगर तू उसके लिए कोई मायने नहीं रखता तो आज जब उसे बम दिखा तो उसने खुद को बचाने की जगह तुझे बचाया, धक्का दे दिया तुझे। क्यों उसने तुझे धक्का दे दिया और खुद बम लेके भाग गई? देख लाली, ये रिश्ते, प्यार,
दिलों की बातें, इन्हें समझना इतना आसान नहीं होता। बहुत धैर्य से काम लेना पड़ता है। तुझे क्या लगता है हमारे जमाने में ये शादी ब्याह इतने सालों तक कैसे टिक जाते थे? क्योंकि रिश्तों में कितनी भी समस्या आती थी ना, हम उन्हें सुलझाने की कोशिश करते थे। बेटा, रिश्ते की डोर में जब गांठ आ जाती है ना, तो उसे तोड़ना तो बहुत आसान होता है, लेकिन बात तो तब है जब ठंडे दिमाग से बैठ के उसे सोचा जाए। शादी की गाड़ी जब किसी एक पहिए की वजह से ना डगमगाने लगती है, तो दूसरे पहिए को उसे सहारा देके चलाना पड़ता है। माना उसने तुझसे शादी पैसे के लिए की है, वो तुझे प्यार नहीं करती। माना ये शादी सिर्फ 6 महीने की है, पर 6 महीने तो है ना तेरे पास। अब बाकी तेरे हाथ में। तो तू फैसला कर ले कि ये 6 महीने तुझे रो रो के काटने और उसे जाने देना, या इन 6 महीनों में तुझे उसके अंदर अपने प्यार को जगाना है। कि वो 6 महीने बाद तो क्या, जिंदगी भर भी तुझे छोड़ कर ना जाए। बता, क्या फैसला लेगा तू? बोल। मैंने कुछ पूछा लाली? मैं हार नहीं मानूंगा दादी बुआ। इन 6 महीनों में अनोखी के दिल में मैं अपने लिए प्यार और इज्जत जगा कर रहूंगा। शाबाश, ये हुई ना बात। इतनी आसानी से किसी को भी अपना फायदा मत उठाने दिया कर। इस लड़की ने भी सब देखा है। वो जानती है कि ये परिवार तुझे दबा के रखता है, क्योंकि तू उन्हें खुद को दबाने देता है। लेकिन अब किसी और में बदलाव लाने से पहले तुझे खुद को बदलना होगा लाली। ऐसे ही वो तुझे नाशपाती नहीं बुला सकती। ये तेरा सफर है, नाशपति से उसका पति होने तक का। कुणाल, इधर आ। हाँ जी। बेटा, एक काम करना है तुझे। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।